पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव और मैं हूं शिवांगी। दोस्तों, बिहार की राजनीति के बड़े बड़े महारथियों के पसीने छूट गए हैं। जिस बांकीपुर सीट को बीजेपी का अभेद किला कहा जाता था, तो क्या आज वहां के वोटरों ने सबको गच्चा दे दिया है? क्या दूसरे और तीसरे नंबर की ऐसी तगड़ी सेटिंग हुई है कि पहले नंबर वाला खिलाड़ी ही कटघरे में आ खड़ा हुआ है? देखिए, आज सुबह 7 बजे से बांकीपुर की 3,79,000 से ज्यादा जनता ईवीएम का बटन दबा रही है। 25 उम्मीदवार मैदान में है। एक तरफ बीजेपी से नीरज कुमार सिन्हा, दूसरी तरफ से राजद की रेखा गुप्ता और खुद जनसुराज से प्रशांत किशोर मैदान में है। तो ग्राउंड जीरो से जो वोटिंग पैटर्न निकलकर सामने आ रहा है, उसने गणित बदल कर रख दिया है। तो इस पूरे सियासी समीकरण को समझने के लिए हम बाबा से जुड़े हैं। बाबा हमारे साथ मौजूद है। बाबा, आपका बहुत स्वागत है। धन्यवाद शिवांगी। बाबा, आज वो दिन आ गया है, वोटिंग का दिन। तो वोटिंग का मिजाज आज क्या दिख रहा है? क्या बांकीपुर की जनता ने फैसला कर लिया है अब? देखिए शिवांगी, 2025 के चुनावी ट्रेंड को देखते हुए अगर इस चुनाव को हम देखें गौर से, तो हम्म। एक बात साफ नजर आ रही है कि कहीं न कहीं बांकीपुर ने अपना दिशा बदल दिया है और जी। बांकीपुर जब दिशा बदलता है तो इस देश का मिजाज बदलता है। मैं बात इसलिए कह रहा हूँ कि सुबह जब हम वोटिंग पैटर्न को देखने के लिए निकले थे, हमने कई हम्म। बूथों पे भ्रमण किया। हमारी टीम लगातार बांकीपुर के जितने भी लगभग 250 के आसपास बूथ हैं, उन सभी बूथों पे जा करके लोगों से बातचीत कर रही है और वहाँ का स्थिति बता रही है। वोटिंग का जो पैटर्न है, वो बता रहा है कि वोटिंग कम होगी। हालाँकि जी। वोट देने की स्थिति जो है, वो धीरे-धीरे करके लोग निकल रहे हैं। जो वर्तमान परिस्थिति बनी है, उसमें एक बात तो साफ नज़र आ रहा है जी। कि अब तक जो रुझान है 2 बजे के आसपास का, उसमें 21-22% तक वोटिंग हुआ है। हम्म। जो 2025 के वोटिंग पैटर्न के आसपास का है, जिसमें 31% के आसपास 2025 में 1 बजे तक वोटिंग हुई थी। लेकिन इस बार 10% के आसपास वोट कम हुआ है। तो इसका सीधा मतलब है कि वोटर जो है वो टर्नआउट ढंग से नहीं हो पाए हैं। अलग-अलग क्षेत्र की बात करें तो मैं जिस क्षेत्र में रहता हूँ, वहाँ द्वारिका हाई स्कूल में 6 बूथ हैं और जी। 6 बूथ पे जो लोगों के आने-जाने का सिलसिला है, चूँकि ये ग्रामीण इलाका कहा जाता है, यहाँ पुराने लोग रहते हैं, पुराने यहाँ के बासिंदा लोग रहते हैं, तो यहाँ निश्चित रूप से वोटिंग का पैटर्न बदला हुआ लगता है। लेकिन हम्म। इन सब चीज़ों में हमने जो देखा है, लोगों से बातचीत किया है, उसमें लोग कहीं न कहीं इस बार अजीबो-गरीब स्थिति में कशमकश में हैं। वोट देने वो जा रहे हैं, जो कहा जाता है कि डाई हार्ड फैन जो हैं, वो भी इस हम्म। बार कुछ अलग ही नज़र आ रहे हैं। उनके चेहरे का भाव बता रहा है कि वो अपने जो पुराने उनका ढर्रा था, उसको बदला है। मतदान की रफ्तार जो है, वो दोपहर में थोड़ा-सा ठीक हुई। सुबह में हल्की बारिश भी हुई थी, लेकिन उसके बावजूद जो क्षेत्र है, जो प्रबुद्ध क्षेत्र कहे जाते हैं, आनंदपुरी का इलाका हो, इसमें जनसुराज और बीजेपी के समर्थक आपस में भिड़ गए। प्रशांत किशोर के दखल देकर के मामले को शांत कराया। जी। वहीं आपको बता दें कि जनसुराज के हेल्प डेस्क को हटाया गया था वहाँ, इसको लेकर के भी विवाद चल रहा था। किदवईपुरी में भी भारतीय जनता पार्टी और जनसुराज के समर्थकों में भिड़ंत हो गई। हालाँकि इस जिस क्षेत्र की मैं बात कर रहा हूँ, जिधर मैं रहता हूँ, उधर तो बिल्कुल ही एकदम शांत नज़र आ रहा है और सभी कार्यकर्ता जो हैं, सभी पार्टियों के, तीनों पार्टियों के जो मुख्य पार्टियाँ हैं, उनके कार्यकर्ता जो हैं, एक साथ बैठे हुए हैं। अभी-अभी थोड़ी देर पहले नीरज सिन्हा आए थे और आए तो कुछ लोगों ने मुझसे भी कहा कि नीरज सिन्हा से आए हैं, मिलना चाहते हैं। मैं नीचे उतरा, नीरज सिन्हा से मुलाकात मेरी हुई। जी। जो कॉन्फिडेंस था वो नज़र नहीं आ रहा था और उनके पीछे कोई हुजूम भी नहीं था। चूँकि आज हुजूम हम्म। होना भी नहीं था, वो बूथ-बूथ घूम करके अपनी स्थिति को देख रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि पीएनटी कॉलोनी में भी प्रशांत किशोर समर्थकों के बीच में जो भारतीय जनता पार्टी के लोगों के साथ हाथापाई हुई। इसको लेकर के कहीं न कहीं एक बात तो साफ नज़र आ रहा है कि बेचैनी दोनों तरफ है। जी। जी, बिल्कुल। प्रशांत किशोर का दावा भी था कि वो परिवर्तन कर रहे हैं। अभी-अभी थोड़ी देर पहले जब मैं खबर कर रहा हूँ, आपसे मैं बातचीत कर रहा हूँ, हम्म। उसी बीच में एक प्रशांत किशोर का ट्वीट आया है। जी। उन्होंने, अब ये उनका ओरिजिनल पेज है या जो भी हो, सोशल मीडिया पे एक ट्वीट आया है कि परिवर्तन भी बांकीपुर की जनता ने परिवर्तन कर दिया। हम्म। यानी सीधे तौर पे आप देखिए देखिए वोटिंग का जो सिलसिला है और वोटिंग का जो रुझान है, अगर वोटिंग का प्रतिशत कम होता है, तो उसके 2 मायने लगाए जाते हैं। या तो जनता में वो उदासीनता है, वो कोई भी ऐसा फैसला नहीं करना चाहती है, जो हो रहा है होने देना चाहती है, या फिर
जब वोटिंग का पैटर्न बढ़ता है तो परिवर्तन की बात होती है। जी जी लेकिन पिछली बार जो 2025 में हमने देखा, वो दोनों ही वर्जनाओं को तोड़ा गया। अब इस बार जो जनसुराज ने दावा किया है, इधर दावा दूसरी तरफ से कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी है। नितिन बिल्कुल अभिषेक बांकीपुर विधानसभा चुनाव को लेकर के कह रहे हैं कि हमने देख लिया है, पूरी तरह से ये चुनाव हमारे पक्ष में है, जनता हमारे काम से संतुष्ट है। 20 साल के हमारे जो हमने काम किया है, नितिन नवीन ने काम किया, उससे काफी आश्वस्त भी है, संतुष्ट भी है और आगे भी चाहती है। जी वहीं जी आपको बता दें कि जो पार्टी के राज्य महासचिव हैं नितिन अभिषेक, उन्होंने बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में वोटरों के वेरिफिकेशन की सख्ती को लागू करने के लिए रिटर्निंग ऑफिसर को पत्र भी लिखा है। उनका कहना यह है कि जनसुराज जो है वो फर्जी वोटरों से वोटिंग करवा रहा है। बांकीपुर उपचुनाव में मुख्य मुकाबला भारतीय जनता पार्टी के नीरज सिन्हा, रेखा गुप्ता जो राजद की है, और जनसुराज के प्रशांत किशोर के बीच में है। अब यहाँ जो मैं बात कहना चाह रहा हूँ वो ये है कि कई तस्वीरें आपने देखी होगी। सुबह 9 बजे जब हमने देखा तो वोटिंग 4.61 यानी लगभग 4.5% के आसपास हुई थी। इसमें जी 3% की कमी थी। खास करके अगर बात करें तो इसमें जेनजी जो हैं वो बदलाव की ओर वोट कर रहे हैं, ये बात वो खुल करके कह रहे हैं। जी इसके बाद हंगामा जो हो रहा है उसके पीछे भी अभी ताजा जो आपने देखा होगा कि पटना से लेकर दिल्ली तक जिस तरह से छात्रों का आंदोलन हुआ, वो भी कहीं कहीं नजर आ रहा है। जी 100 मीटर दूर गाड़ी खड़ा करने की बात की जा रही है, बूथों पर मोबाइल रखने की व्यवस्था की गई है। मोबाइल लेकर के मैं भी गया था तो मोबाइल को रखवा लिया गया था बाहर ही। कुल 422 मतदान केंद्र है, जिसमें सरकारी भवनों में 247 और निजी भवनों में 175 हैं। इसके बाद मोबाइल केंद्र भी बनाए गए हैं। आपको बता दें कि आपने जैसा कि शुरू में बताया भी कि लगभग 4.25 लाख के आसपास वोटर हैं, जी जिसमें 2 लाख पुरुष और करीब 2 लाख के आसपास महिलाएं हैं। इन सब में जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें मैं एकदम दावे के साथ ये बात कह सकता हूं कि कायस्थ वोटरों ने साथ नहीं छोड़ा है भारतीय जनता पार्टी का। जी लेकिन जो दूसरे और तीसरे नंबर की बात भारतीय जनता पार्टी कर रही थी, वहां एक बड़ा झोल मुझे नजर आ रहा है। झोल यह नजर आ रहा है कि इस सीट पर 5 बार नितिन नवीन चुनाव जीत चुके हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि ये पहले पटना पश्चिम का चुनाव क्षेत्र हुआ करता था, तब से लगातार 2006 से वो चुनाव लड़ते आ रहे हैं। जी 2010 में भी, 2015 में भी, 2020 में भी, 2025 में भी वो लगातार चुनाव जीते। अब यहाँ के लोगों में एक जो इच्छा है, शक्ति है, एक जो लोग सोच रहे हैं, जो वोट करने वाले भाजपा के लोग हैं, वो ये कह रहे हैं कि हमें 2 विधायक मिलेगा। एक नीरज सिन्हा मिलेगा जो जीत करके अभी जिसको जिताएंगे हम लोग, और दूसरा नितिन नवीन तो ऑलरेडी हमारे विधायक हैं ही, वो कहाँ जाएंगे। इन सभी बातों को लेकर के एक पक्ष ये है। दूसरा पक्ष है कि राष्ट्रीय जनता दल के जो कार्यकर्ता नजर आए मुझे, जो उनके एजेंट नजर आए, जो उनके डाई हार्ड फैन हुआ करते थे, वोटर हुआ करते थे, उन लोगों के मन में मुझे संशय नजर आया। कई जी लोगों से मेरी बातचीत हुई तो उनसे हमने पूछा कि आखिर वोट किस जगह कर रहे हैं, क्या है आप लोगों का इस बार का स्टैंड। लोगों ने कहा कि हम परिवर्तन के लिए वोट कर रहे हैं, और ये परिवर्तन का स्लोगन जो है वो राजद का नहीं है। ये परिवर्तन का स्लोगन जो है वो जनसुराज का है। इसलिए मुझे शक हो रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि भीतर भीतर जब पर्ची देते समय लोग ये कह रहे हों कि आप जनसुराज को ही, परिवर्तन को ही वोट कर दीजिए। जी देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जो मैं बात लगातार कर रहा हूं, मैंने रितेश से बात किया है, मैंने और भी कई अंकित से बात किया है, मुकेश से मैं बात कर रहा हूं, लगातार जो हमारे रिपोर्टर फील्ड में हैं उन लोगों से जो मैंने बातचीत किया है उसमें साफ साफ नजर आ रहा है कि इस बार कुछ बात जरूर है, कुछ ना कुछ तो होने जा रहा है। अगर हार जीत का आंकड़े को भी अगर हम गंभीरता से देखें तो उसमें भी मुझे लग रहा है कि ये हार जीत का आंकड़ा बहुत बड़ा मार्जिन से नहीं होगा, बहुत छोटा मार्जिन होगा। जी कल रात से ही जो चीजें देखने को मिल रही हैं और जिस तरह से ट्रेंड चेंज हो रहा है, वो बता रहा है कि प्रशांत किशोर का रात के 1 बजे रात में जाना और अपने लोगों को छुड़वाने की कोशिश करना, वहां थाने में जाकर के हंगामा होना, हालांकि जी उसको भी अलग अलग तरीके से दिखाया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये नजर आ रही है कि रेखा गुप्ता पर दांव खेल करके वैश्य मतदाताओं को अपनी तरफ करने की बात जरूर की गई थी, लेकिन एमवाई जो मेन कोर वोटर हैं माफ कीजिएगा राजद के, आरजेडी जी वो वोटर जो है कहीं ना कहीं टर्न आउट हो रहे हैं, और ये वोटर जो है एग्रेसिव वोटिंग भी करते हैं। आपको पता होगा कि ये वोटिंग अगर देखा जाए तो आंकड़े निकाल करके आप देख लीजिए तो यादव मतदाता जो हैं वो लगभग 70-80% मतदान करते हैं।
और मुसलमानों में भी 80-90% वोट करने की ट्रेंड रही है। वो भी लोकतांत्रिक प्रक्रिया को बहुत अच्छी तरह से समझते भी हैं। तो ये जो सिलसिला चल रहा है, इसमें अधिकांश जो हैं हमारे क्षेत्र में, तो मैंने बताया आपको कि यादव मतदाताओं की संख्या ज़्यादा है, वो वोट करने जा रहे हैं। इसके बाद जी। सब्जी बाग के क्षेत्र में आप चली जाइए, तो उस क्षेत्र में भी लाइन लगा करके लंबी-लंबी लाइनें लगी हुई हैं, वहाँ लोग वोट कर रहे हैं। लेकिन ओवरऑल वोटिंग का जो ट्रेंड है, वो ये बता रहा है कि वोटिंग का प्रतिशत घट रहा है, और घटने का मतलब होता है ना कि कहीं न कहीं जो स्थिति है, वो सामान्य रहे। जो हुँ। है, उसी स्थिति पर लोग अपने आप को छोड़ देते हैं। यानी जो भारतीय जनता पार्टी जीतती आ रही है, उसके चांसेस तो हैं, लेकिन जो दूसरे और तीसरे नंबर की पार्टी जिसको बताया जा रहा था, जो जी। सिटिंग गठबंधन है, उस गठबंधन से अलग हट करके महागठबंधन जिस तरह से चुनाव लड़ना चाहिए, मैं शुरू से बता रहा हूँ, उस तरह से वो एग्रेसिव चुनाव नहीं लड़ा है। नहीं लगा, बिल्कुल। दूसरी तरफ प्रशांत किशोर पूरा एग्रेसिव हैं, और उनके एग्रेशन का ही नतीजा है कि कहीं न कहीं राजद के जो कार्यकर्ता या मतदाता हैं, जो महागठबंधन के मतदाता हैं, और जो एनडीए के भी मतदाता हैं, वो भी एक बात निश्चित रूप से सोच रहे हैं कि परिवर्तन हो। हम देखें, चेक करें कि प्रशांत किशोर जो कह रहे हैं, वो करेंगे या नहीं करेंगे। हुँ। लेकिन इन सब के बावजूद जो परिस्थितियां बनी हैं, वो परिस्थिति ये बता रही है कि पहली बार देखने को मिल रहा है लंबे समय के बाद कि इतना ज्यादा एकमात्र विधानसभा का चुनाव है, और लोगों में उमस है, गर्मी है, लोगों में एक दूसरे से भिड़ने भिड़ाने तक की बात हो रही है। जी, कई जी। क्षेत्रों में मैंने देखा कि लोग एक दूसरे के साथ भिड़ रहे हैं, खास करके भिड़ने वालों में जो राजद को कहा जाता था कि वो एग्रेसिव राजनीति करती है, वो भिड़ती है। इस बार ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। इस बार जी। देखने को मिल रहा है कि जनसुराज और भारतीय जनता पार्टी के बीच में झड़प हो रही है। इस हुँ। उपचुनाव में जो नजर आ रहा है, उसमें 1,17,000 के आसपास कैश भी जब्त हुआ है। एसएसपी ऑफिस में सोशल मीडिया विंग से प्रेस नोट जारी कर बताया गया है कि 1,17,000 रुपया कैश मिला है। पीरबहोर थाना क्षेत्र में जांच शुरू कर दी गई है। इसी क्रम में भंवर-पोखर पशु अस्पताल के पास एक फॉर्च्यूनर गाड़ी में ये राशि रखी हुई थी। जी। पुलिस के जरिए कहा जा रहा है, प्रशांत किशोर की टीम के द्वारा, कि डराने की कोशिश की जा रही है। ये भी शिकायतें आ रही हैं, कई लोगों ने ओपन कैमरा ये बात कही है कि हमें जबरदस्ती भाजपा को वोट करने के लिए कहा जा रहा था। जनसुराज के समर्थक एग्रेसिव हो रहे हैं, जनसुराज के समर्थकों को बूथ से भगाया जा रहा है। ये जी, सभी बिल्कुल। बातें सामने नजर आ रही हैं। यानी सीधे तौर पे इस बात को आप कह सकती हैं कि जो परिस्थिति है, वो कुछ न कुछ कहानी जरूर कर रही है। हुँ, वहीं हुँ। आपको बता दें कि प्रशांत किशोर बूथों का जायजा ले रहे थे। इस बीच उन्होंने गोलघर बूथ पर अपने समर्थकों के साथ, जो पुलिस के साथ झड़प हो रही थी, उसमें दखल अंदाजी की। इसके बाद और भी कई क्षेत्रों में किया। सीधे तौर पे ये बात कही जा सकती है कि अब तक जो 3 बजे तक का हम खबर कर रहे हैं, तब तक का जो ट्रेंड है, वो ये हुँ। बता रहा है कि बांकीपुर में दूसरे और तीसरे नंबर ने नंबर 1 बनने वाले का खेल बिगाड़ दिया है। जी। अब इसमें देखना दिलचस्प ये होगा कि नंबर 1 पर कौन था, किसका खेल किसने बिगाड़ा है, ये 3 तारीख को पता चलेगा। जी। दावा 2 लोगों का है। जनसुराज भी दावा कर रही है प्रशांत किशोर 1 नंबर पे चल रहे हैं, और भाजपा भी दावा कर रही है भाजपा कि है। 1 नंबर जी, पर हम हैं। जी। अब राजद जो तीसरे नंबर की बात है, अब ये दोनों 1 नंबर का दावा करें तो निश्चित रूप से इनमें से कोई 1 नंबर, कोई 2 नंबर होगा। जो तीसरा नंबर वाला है, वो 1 नंबर और 2 नंबर वाले के रिजल्ट में अंतर पैदा करेगा। ये मुझे तो पूरी तरह से अब लगने लगा है। बाकी हुँ। जब चुनाव खत्म होगा, उसकी समीक्षा जब शुरू होगी, तो निश्चित रूप से और भी कुछ निकल के सामने आएगा। जी। बाबा, तो जो ये अचानक से प्रशासन की सख्ती और ग्राउंड पर झड़पें देखने को मिल रही है, तो क्या अब हम ये कह सकते हैं कि ये इस बात का इशारा है कि मुकाबला उतना एक तरफ़ा नहीं है, जितना कि दावा किया जा रहा है? सत्ता पक्ष में घबराहट तो देखी जा रही है, कहीं न कहीं उनको भी एहसास हो चुका है कि उलटफेर हो सकता है बांकीपुर में। शिवांगी, आपको याद होगा कि मैं जब इस चुनाव की शुरुआत हुई थी, जब इसकी घोषणा हुई थी, उससे पहले भी मैंने बताया था कि ये चुनाव जो है, वो प्रतिष्ठा बनाम परिवर्तन का चुनाव है। बिल्कुल। निश्चित रूप से पुलिस की सक्रियता, राजनीतिक दल के नेताओं की सक्रियता, पार्टियों के भीतर उमस, ये बता रही है कि ये चुनाव आसान नहीं है, और हुँ। निश्चित रूप से परिवर्तन बनाम प्रतिष्ठा का ये चुनाव बन गया है। अब इसमें देखना होगा कि परिवर्तन जीतता है या प्रतिष्ठा बचती है। जी। बहुत-बहुत शुक्रिया बाबा। तो दोस्तों, बांकीपुर की जनता ने अपना फैसला ईवीएम में बंद करना शुरू कर दिया है। तो क्या बीजेपी अपने इस किले को बचा पाएगी, या प्रशांत किशोर
या फिर आरजेडी का ये नया समीकरण कोई नया इतिहास लिखने जा रहा है। 3 अगस्त की तारीख दूर नहीं है। पल पल की अपडेट्स और सबसे सटीक एनालिसिस के लिए बने रहिए हमारे साथ। तब तक के अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए भारत लाइव। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।